नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट डैम्स और रिजर्वोयर के बारे में दोस्तों। ये है मैपिंग सीरीज 2.0 की लेक्चर 22। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वैसे तो हम जितने भी मेजर डैम और रिजर्वोयर थे वो पर्टिकुलर रिवर के जो हमने वीडियोस कवर किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस रिवर सिस्टम को जब हमने पढ़ा था तो उसके इंडिविजुअल लेवल पे सभी डैम्स को जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट ये डेडिकेटेड वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि कुछ और भी काफ़ी सारे डैम ऐसे हैं जो रिवर्स के उसमें जो है हम कवर नहीं कर पाए थे, तो एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सभी डैम और रिजर्वोयर के लिए है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्स में जो आपके आए हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, एसएससी एग्जाम। तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक जो है वीडियो आपको देखना है, ठीक है। लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो इन विच वी विल डिस्कस अबाउट मेजर डैम्स एंड रिजर्वायर ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो है हम नदर्न इंडिया के अंदर जितने भी आपके डैम्स हैं, स्पेशली इंडस रिवर सिस्टम के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके ऊपर जो डैम है वहां से आपके काफी सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम की रिवर्स है उनसे, ठीक है। तो इंडस रिवर की जो है इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर काफी सारे आपको डैम जो है देखने को मिलेंगे। तो वहां से आपके काफी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेनाब रिवर के बारे में, ठीक है। डोंट वरी, ये जो पीडीएफ है इसका आपको प्रॉपर पीडीएफ जो है हम बना के देंगे, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप मैपबुक अपडेट्स के नाम से मिल जाएगा, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक मिलेगा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि आपको सारे के सारे पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो सबसे पहला जो डैम है आपका चेनाब रिवर पे, जहाँ से आपका इंपॉर्टेंट जो रिजर्वोयर और डैम है आपके चेनाब रिवर के ऊपर, वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका पाकुल डैम। पाकुल डैम के बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है दुलहस्ती डैम। दुलहस्ती, ये जो डैम है आपका ये एनडीए एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। पाकुल डैम, दुलहस्ती डैम, उसके बाद आपका आता है बालीघर प्रोजेक्ट। बालीघर प्रोजेक्ट। देन आपका आता है रेटल डैम। रेटल डैम। इसके बाद चेनाब रिवर पे आता है आपका सलाल प्रोजेक्ट। तो ये सारे के सारे डैम जो है आपके चेनाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बालीघर प्रोजेक्ट है, रेटल डैम है, सलाल प्रोजेक्ट है, ये कौन सी रिवर के ऊपर जो है बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है रावी रिवर। इसके डैम्स को देखते हैं एक बार, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है रावी रिवर के ऊपर। तो रावी रिवर पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डैम है वो है चमेरा डैम, ठीक है। डैम बार बार में मैं डैम नहीं लिखूंगा, सीधा आपका चमेरा नाम है, आप देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम है इसके ऊपर, वो है आपका रंजीत सागर। रंजीत सागर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है जिसके आपको डैम्स याद रखने हैं वो है आपका ब्यास रिवर। ब्यास रिवर पे इंपॉर्टेंट डैम्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है पंडो डैम। पंडो डैम के बाद आपका आता है पोंग डैम। पोंग डैम का जो है दूसरा नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना है आपको महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं इससे आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है आपकी, और जो लास्ट प्रोमिनेंट रिवर है आपकी, सतलुज रिवर। इस पे भी काफी सारे डैम आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका नाप्ता झाकरी। नाप्ता झाकरी डैम। फिर आपका इस पे आता है लुहरी प्रोजेक्ट। लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम। और भाखरा नंगल नंगल डैम को जो है हम गोबिंद सागर के नाम से भी जानते हैं, डैम, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट डैम्स ऑन रिवर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये सारे के सारे जो डैम हैं अभी हमने जिनको डिस्कस किया वो ये सारे डैम हैं, ठीक है। एक एक करके आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। मैपिंग मेड फन की जो बुक है आपकी, वो अवेलेबल है आपकी फ्लिपकार्ट पे, और ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके उसे परचेज कर सकते हो। ये मैप्स एचडी क्वालिटी में आपको उन बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है मैप्स आपके हैं हमारी बुक के अंदर, जो आप सीख सकते हो और जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। अभी अभी यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, यूपीएससी जियोलॉजिस्ट एग्जाम, एग्जाम 2024, ठीक है। इस एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन हमारी मैपिंग मेड फन बुक से जो है डायरेक्टली आए थे। तो काफ़ी अच्छी बुक है और बहुत प्यारी बुक जो है हमने बनाई है, तो जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं जो अदर इम्पोर्टेंट जो आपके डैम्स और प्रोजेक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे यमुना रिवर के ऊपर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जितने भी डैम्स हमने आपको इसमें वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको वही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और छोटे मोटे काफ़ी सारे डैम हैं, बट हमने सिर्फ वो कवर करे हैं
जो आपके या तो एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं फ्यूचर में, और जो काफी फेमस डैम है। ऐसे तो आप देखोगे एक नदी के ऊपर बहुत सारे डैम जो है बने होते हैं, बट सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो यमुना रिवर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में एक डैम है जिसका नाम है ताजेवाला डैम। इसको ताजेवाला बैराज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब भी कभी हरियाणा को पानी रोकना होता है दिल्ली का, तो इसी डैम का जो है वाटर यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, तो दिल्ली की वाटर सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। याद रखना है आपको। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम, गंगा रिवर के ऊपर है टिहरी डैम, ठीक है। अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे कौन सी रिवर के ऊपर है, अलग अलग ऑप्शन देंगे, अलकनंदा, भागीरथी। और अगर मोटा मोटा क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे कौन सी रिवर के ऊपर है, यमुना रिवर है, गंगा रिवर है आपकी, ठीक है। इसके अलावा तीस्ता रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, तो सिंपल है गंगा रिवर, ठीक है। तो एक्चुअली में ये डैम जो है भागीरथी रिवर के ऊपर है। गंगा जो है इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यही रिवर आगे जाके जब अलकनंदा से मिल जाती है तो जो है इस रिवर को हम गंगा रिवर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ऊपर वाले डैम्स की हम जब बात करेंगे, उससे पहले आप देख लो एक बार गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी कुछ डैम्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे रिहंद डैम है आपका, जिसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो डैम है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आया हुआ है आपका, ठीक है। सोन रिवर के ऊपर आपका बन सागर डैम है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। बेतवा रिवर के ऊपर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम पड़ता है माटाटीला प्रोजेक्ट, या माटाटीला डैम के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो चंबल रिवर है, इसके ऊपर काफी सारे डैम आपके बने हुए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका गांधी सागर चंबल रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसी से थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा राणा प्रताप सागर, अगेन चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है। और आगे चल के थोड़ा सा ऊपर जब और जाओगे आप, तो इसी पे आपको जो है जवाहर सागर के नाम से एक डैम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका चंबल रिवर के ऊपर है। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट डैम गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर के ऊपर। अब चलते हैं सिक्किम वाले हिस्से में। सिक्किम वाले हिस्से में आप जब चलोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट डैम देखने को मिलेगा, इसका नाम है सिद्रापोंग हाइडल पावर स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है, सिक्किम के अंदर जो है आपका पड़ता है। आ जाइए फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के यहाँ पे, दिबांग डैम के नाम से एक डैम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मणिपुर के अंदर जब आप देखोगे तो लोकटक लेक आपने नाम सुना होगा, उसी के पास में जो है खुगा डैम आपका एक देखने को मिलेगा। नीचे आप आओगे, नीचे आपको एक डैम देखने को मिलेगा तिपाई मुख के नाम से, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम मेघालय में एक इम्पोर्टेंट लेक है आपकी, यहाँ पे पड़ती है लेक, थोड़ा सा लोकेशन में थोड़ा सा फर्क है, इधर देख लीजिए यहाँ पे। इसका नाम है उमियाम लेक, ठीक है। क्या नाम है? उमियाम लेक। लेक की वीडियो हम इसको ऑलरेडी कवर जो है कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम झारखंड वाले रीजन में, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डैम है बराकर रिवर के ऊपर पड़ता है, नाम है मैथोन डैम। काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है तो आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए उड़ीसा वाले हिस्से में। उड़ीसा में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम ऑफ इंडिया, जिसका नाम है हीराकुड डैम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुड डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो याद रखना है हीराकुड डैम जो है आपका महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। याद रखना है। उसके बाद रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरी हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं हमारी रिवर वाली वीडियो के अंदर। फिर हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक प्लेट्यू वाला जो रीजन है यहाँ से निकलती है, सोन और नर्मदा रिवर दोनों फ्लो करते हैं आपके मध्य प्रदेश के थ्रू। सबसे पहला डैम जो इसके ऊपर आता है वो आता है आपका इंदिरा सागर डैम। इंपॉर्टेंट डैम्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंदिरा सागर डैम जो है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर है। फिर यहाँ पे आपका सरदार सरोवर डैम आता है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। ये वही डैम है जिसके पास में आपका सरदार पटेल की जो है बहुत बड़ी मूर्ति जो है बनी हुई है, लार्जेस्ट स्टेचू है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। फिर आपके आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर तापी रिवर। तापी रिवर में जो है आपको एक तवा रिजर्वायर करके जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उकई डैम है आपका एक तापी रिवर के ऊपर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नीचे। नीचे जब आप आओगे गोदावरी रिवर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको जो है एक मंजरा डैम करके देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका इसी रिवर में आगे जब आप चलोगे तो यहाँ पे आपका निजाम सागर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गोदावरी रिवर के ऊपर ही आपका तेलंगाना के अंदर जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम से आपको जो है एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और आगे जब चलते हैं हम, समुद्र में मिलने से पहले जो है आंध्र प्रदेश के अंदर पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी रिवर पे ही आपको देखने को मिलेगा। दिस टू प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2022 के अंदर काफी न्यूज में थे, इसके ऊपर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा है सीडीएस के अंदर और एनडीए के अंदर, तो आपको याद रखना है, फ्यूचर में जो है पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
देन आपका नेक्स्ट आता है ओस्मान सागर। ओस्मान सागर जो है आपका मूसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, मूसी रिवर। और ये मूसी रिवर ही है जिसपे आपका हैदराबाद शहर जो है बसा हुआ है, ठीक है। देन आपका आता है सिंगूर डैम। सिंगूर डैम जो है मंजीरा रिवर के ऊपर जो है आपका बना हुआ है, आपको याद रखना है। देन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर कुछ डैम है जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला है आपका कोयना डैम। तो कोयना डैम जो है वो कोयना रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, याद रखना है आपको। अलमत्ती डैम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जिसमें भी रेड कलर के जो मार्क है आपको, जैसे स्टेट का मार्क आपको देखने को मिल रहा है, या फिर रेड कलर में से नर्मदा लिखा है यहाँ पे, ऊपर चंबल लिखा हुआ है, ये है ना, बराकर वाला लिखा है यहाँ पे, आपका सोन है, चंबल है, नर्मदा है। ये वो डैम है जो आप एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं और इन फ्यूचर भी आ सकते हैं, तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से याद रखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे अलमत्ती डैम है, ये आपका कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। आगे चलोगे तो यहाँ पे आपका ये वाला जो डैम है, श्री सलम डैम और नीलम संजीवा रेड्डी डैम जो है इसको बोला जाता है, ये आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है। एक और इम्पोर्टेंट डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर जो कि है आपका नागार्जुन सागर डैम। कई बार आता है क्वेश्चन इसके ऊपर कि नागार्जुन सागर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो याद रखना है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। फिर एक तुंगभद्रा डैम है आपका, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। फिर नीचे थोड़ा सा और आते हैं, यहाँ पे काफी सारे डैम हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार इनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखने इन डैम्स को भी आपको, कि फ्यूचर में कभी मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका जो है आंसर आप इजिली कर पाओ, ठीक है। इसमें हम कावेरी रिवर से शुरू करेंगे। कावेरी रिवर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी है छोटी छोटी काफी सारी। तो काबिनी एक डैम है, तो ये काबिनी डैम काबिनी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप याद रखोगे। बनासुरा सागर जो है एक इंपॉर्टेंट डैम है, ये भी जो है आपका काबिनी रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है। ये जो है आपका कृष्ण राजा सागर डैम। तो कृष्ण राजा सागर डैम जो है ये आपका जो है कावेरी रिवर के ऊपर है, तो याद रखना है आपको। देन कावेरी रिवर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट डैम जो है, जो आपको याद रखना है, पेपर में डेफिनेटली बहुत बार पूछा गया है और फ्यूचर में भी जो है आपका आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मेत्तूर डैम। इसको हम स्टानले रिजर्वोयर के नाम से भी जानते हैं, तो काफी बार क्वेश्चन इस पे आया है, तो आपको याद रखना है ये। स्टेट अगर पूछे आपसे कि कौन से स्टेट के अंदर है, तो याद रखना है तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन जो है डैम्स के ऊपर दो ही तरीके से आता है, या तो पूछेगा कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, या कौन से स्टेट के अंदर जो है ये डैम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये जितने भी डैम है आपके, वलायार है, मल्लापुजा है, भवानी सागर है, ये सारे रिवर के नाम पे ही बने हुए हैं आपके। जैसे भवानी सागर डैम है तो ये भवानी रिवर के ऊपर है, मल्लापुजा डैम है तो इसके ऊपर है, पेराम्बीकुलम जो डैम है ये पेराम्बीकुलम रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। अमरावती डैम है, अमरावती रिवर के ऊपर बना हुआ है। वैगई डैम है, वैगई रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसका जो है अलग से रिवर का कोई नाम नहीं लिखा है। फिर नीचे आप क्या आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट डैम जो आपको याद रखना है, पेपर में आता है इडुक्की डैम। वेरी इंपॉर्टेंट, इडुक्की डैम जो है पेरियार रिवर के ऊपर है आपका, केरला स्टेट के अंदर है, याद रखना है। फिर आपका है नेक्स्ट मुल्ला पेरियार डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है, क्वेश्चन काफी बार इसमें आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रोमिनेंट डैम्स पूरे इंडिया के अंदर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस जो आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हैं, ठीक है। एक बार इसको जब आप रिवाइज कर लोगे तब जाके जो है क्वेश्चंस आप इजीली जो है इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बहुत बार बच्चों की कंप्लेंट आती है कि सर हमें डैम जो है वो याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, याद ही नहीं रहते। तो पहली बार में अगर आप सारे डैम याद करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होंगे। कुछ कुछ डैम याद करिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो रेड कलर वाले मार्क हमने किए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इधर आपका मैथोन डैम हो गया, ये आपका तेलंगाना वाला कालेश्वरम हो गया, हीराकुड हो गया, उकई डैम है, सरदार सरोवर है, राणा प्रताप सागर है। तो टोटल डैम्स में से एटलीस्ट पहले इनको याद कर लो, जब ये आपको कंफर्म हो जाए तो बाकी के भी डैम एक बार याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ एक बार जल्दी से डैम्स के बारे में, ठीक है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम जो है, ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया जो है वो आपका है टिहरी डैम, 260.5 मीटर की इसकी हाइट है दोस्तों, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट फैक्ट है आपका लॉन्गेस्ट रिवर, सॉरी लॉन्गेस्ट डैम, नॉट रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम जो है इंडिया का वो है आपका हीराकुड डैम, पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और कौन सी रिवर पे है, महानदी रिवर पे है, ठीक है।
जिसकी लेंथ है वो है आपकी 25.79 किलोमीटर्स। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपका है फैक्ट, वो है आपका ओल्डेस्ट डैम। ठीक है। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पे आता है कलनई डैम। कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? तमिलनाडु। ठीक है। डोंट वरी, ये जो पीडीएफ में जो भी मार्किंग मैं कर रहा हूँ ये आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेगी। बस ये जो डायग्राम आपके हैं इसको जो है हाइड हम कर देंगे। बाकी फैक्चुअल चीज़ें आपको सारी मिलेंगी। रीजन बिंग पायरेसी की, उससे जो है हम ये चीज़ कर रहे हैं। और बुक में चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बुक का आनंद उठाएं और इस बुक से जो है पढ़ाई करें अपनी। ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर है? ये कावेरी रिवर के ऊपर है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कलनई डैम जो है किस राजा के ड्यूरेशन में जो है बनाया गया था, या किस राजा ने इस डैम को जो है बनाया था? ठीक है। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे डैम्स जो है आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर ताकि हम सॉल्व कर सके उन्हें। 14th क्वेश्चन है सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिल्ड द फेमस गांधी सागर अक्रॉस द चंबल रिवर? ठीक है। अब देखो, हमने पढ़े थे चंबल रिवर। सबसे पहले तो आप यही देख सकते हो कि चंबल रिवर, इनमें से एलिमिनेशन पे ध्यान दो बस सीधा। हालांकि अभी जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चंबल रिवर का हमें पता है मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान वाले रीजन से जो है पास होती है, थोड़ा बहुत रीजन। तो महाराष्ट्र को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश को जो है आप कल कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके बचते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो ये जो डैम है मध्य प्रदेश के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, चंबल रिवर। डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है आपका, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसमें जो है आपको गांधी सागर डैम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, रिहंद वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो रिहंद डैम के बारे में हमने पढ़ा था। अगेन हम यहाँ पे एलिमिनेशन का जो है यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश आप कंप्लीटली यहाँ पे हटा सकते हो। गुजरात आप हटा सकते हो। देखिए, वैसे आपको ये चीजें याद रहने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट जो मैंने आपको बताए थे एटलीस्ट उनको आप याद रखोगे। ठीक है। तो डेफिनेटली आप इनको जो है सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो है उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में आपका कंफ्लिक्ट आ रहा होगा, आपको याद नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। ये जो डैम है लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है। और ये जो है आपका रिहंद रिवर के ऊपर बना हुआ है, रिहंद रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। ठीक है। सीडीएस 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीडीएस 2007 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 294। ये 2013 सीडीएस का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के हैं, बट यहाँ पे जो है हम अभी सीडीएस का क्वेश्चन हमारे सामने आया तो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, सीडीएस 2013 का क्वेश्चन है, उकई डैम, भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम और पंडो डैम। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे उकई डैम के बारे में। तो उकई डैम जो है आपका तापी रिवर के ऊपर है, हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट आपका भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम हमने पढ़ा था सतलुज रिवर के ऊपर है। ठीक है। फिर आपका है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम हमने कृष्णा रिवर के ऊपर पढ़ा था। और पंडो डैम हमने पढ़ा था आपका ब्यास रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। तो ए का हो जाएगा आपका 4। तो देखिए ए का 4 पहला और दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ए का 4 है। तो बी का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, सी का जो है आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर? तो सीडीएस 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये नीचे एनडीए का भी आ गया। चलो फाइनली जो है एनडीए का भी क्वेश्चन देखने को मिला। और भी एग्जाम्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पेशेंस रखिए। सबसे पहला ऑप्शन है उकाई डैम। तो उकाई डैम इसका आंसर नहीं हो सकता, रीजन बिंग हमने पढ़ा था तापी रिवर के ऊपर है आपका उकाई डैम। फिर आपका कृष्ण सागर डैम। तो हमने पढ़ा था कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर था। होप सो आपको ये याद है, थोड़े बहुत नहीं याद है तो वीडियो को दोबारा देखिए। ये भी जो है आपका मेतूर डैम या स्टानले रिजर्वर, ये भी हमने पढ़ा था कावेरी रिवर के ऊपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा श्रीशैलम डैम। जो श्रीशैलम डैम जो है आपका, जिसको हम नीलव संजीवा रेड्डी डैम जो है हमने पढ़ा था, वो जो है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनडीए 2007 का क्वेश्चन है, रंजीत सागर डैम इज ऑन रिवर ब्यास। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ब्यास रिवर के ऊपर है रंजीत सागर डैम। हीराकुद डैम इज ऑन रिवर दामोदर, तो ये गलत है, रीजन बिंग हमने पढ़ा था हीराकुद डैम जो है वो आपका महानदी के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर है।
उसके बाद थर्ड ऑप्शन है द रिजर्वर गांधी सागर इज ऑन चंबल रिवर, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड निकाल देते हैं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस हमने मेंशन करे हैं, आंसर मैंने इनका इसलिए नहीं लिखा हुआ है ताकि आप थोड़ा सा खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सोल्व करें। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं टोटल, आप उनको करके जो है, मान लो 25 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए टोटल, तो उसमें से अपना स्कोर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको मेजर डैम्स दिए मिलेंगे, राइट हैंड साइड में आपको स्टेट दिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे अलग अलग डैम दिए हुए हैं, जस्ट अभी हमने एक दो डैम के बारे में पढ़ा, मेतुर डैम के बारे में पढ़ा, कृष्ण राजा सागर डैम के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें अलग अलग ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने जैसे अभी देखा मेतुर डैम जो है तमिलनाडु में है आपका। ठीक है। तो डी का सेकंड ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन में आप देखोगे या तो आंसर आपका सी होगा या आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, राइट। तो ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। कृष्ण राजा सागर डैम जो है आपका, ये हमने देखा कर्नाटका के अंदर है। ठीक है। तो सी का थर्ड ऑप्शन आपका हो गया। इंदिरा सागर डैम जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, तो बी का 1 हो गया। तो इन सारे ऑप्शन को जब मिला के देखोगे आपका, तो डी ऑप्शन जो है ये सामने आएगा, तो ये जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपका है चेरुथोनी डैम। ठीक है। चेरुथोनी डैम जो है आपका, चेरुथोनी डैम जो है आपका, ये पड़ता है आपका केरला के अंदर। केरला का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना होगा। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये डैम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन है आपका जो है एनडीए 2007 के अंदर आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका अलमती डैम इज ऑन कावेरी रिवर। नेक्स्ट है आपका मेत्तूर डैम इज ऑन द कृष्णा रिवर। गांधी सागर रिजर्वायर इज ऑन द चंबल रिवर। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि जो गांधी सागर रिजर्वायर है वो आपका चंबल रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है। मेत्तूर डैम ऑन इज ऑन कृष्णा रिवर, तो ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। मेत्तूर डैम जो है आपका वो कावेरी रिवर के ऊपर है, और अलमती डैम जो है ये आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है। ठीक है। तो दोनों इंटरचेंज यहाँ पे कर दिए, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगी। डी ऑप्शन बचेगा जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147, एनडीए 2016 क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका गोदावरी रिवर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कृष्णा, फिर है आपका कावेरी, फिर है आपका महानदी। तो नागार्जुन सागर का महानदी से कोई लेना देना नहीं है, गोदावरी से कोई लेना देना नहीं है। इन दो ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन बी एंड सी, कृष्णा और कावेरी में। तो याद रखना है आपका जो नागार्जुन सागर जो डैम है या प्रोजेक्ट है वो आपका कृष्णा रिवर के ऊपर लोकेटेड है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अलमती इज ऑन विच रिवर। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1997 का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, काफी बार हम इसको कर चुके हैं। तो अलमती डैम जो है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है, आंसर बी विल बी द करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1999 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे लोकेशंस इसकी दी हुई हैं। इन द गिवन फिगर द साइट ऑफ टेहरी डैम हैज बीन लेबल्ड एज। ठीक है। तो ये जब देखोगे आप, तो इसमें सी जो लोकेशन है ये वाली, इस लोकेशन के ऊपर आपका टेहरी डैम है। ठीक है। टिहरी डैम है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन। टिहरी डैम पूछेंगे आपसे कौन सी रिवर के ऊपर है, तो याद आपको रखना है भागीरथी रिवर। ठीक है जी। भागीरथी रिवर के ऊपर जो है आपका ये डैम बना हुआ है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2005। गांधी सागर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो गांधी सागर है समवेयर अराउंड राजस्थान मध्य प्रदेश के रीजन में, हमने पढ़ा था इसको। भाखरा नंगल हिमाचल प्रदेश में है, तो काट दो। दामोदर वैली भी एलिमिनेट हो जाएगा, कोसी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन बचेगा सिर्फ चंबल प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 183, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सीएससी 2010 का जो है क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, पहला ऑप्शन है आपका गोविंद सागर सतलुज रिवर, कोलेरू लेक कृष्णा रिवर, उकाई रिजर्वायर तापी रिवर, वुलर लेक झेलम रिवर। ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उकाई रिजर्वायर तापी बिल्कुल सही है, गोविंद सागर सतलुज बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोलेरू लेक दिया हुआ है कृष्णा रिवर, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, नॉट करेक्टली मैच, तो कोलेरू रिवर लेक जो है
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रीजन बिंग कोलेरू लेक जो है किसी रिवर के ऊपर नहीं बनी हुई है। जो आपका इस तरीके से एक हिस्सा है ना उसके अंदर, जो आपका आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, कृष्णा और गोदावरी रिवर का डेल्टा है, उससे पहले पड़ती है कोलेरू लेक। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। Itaipu Dam, built on the river Parana, is one of the largest dam in the world. Which one of the two following countries have this as a joint project? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन उस साल के हिसाब से जो है करंट अफेयर का दोस्तों एक क्वेश्चन था। तो जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस आप इस क्वेश्चन को देखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, वो आएगा आपका ब्राजील एंड पैराग्वे। इन दो कंट्रीज के बीच में जॉइंट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है इटाईपू डैम जो है बनाया गया था, जो कि रिवर पराना के ऊपर था आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका सीआईएसएफ एलडीसी एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन। हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? महानदी रिवर है, उड़ीसा स्टेट के अंदर पड़ता है। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप छोड़ के आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। लेफ्ट साइड में आपको लिस्ट वन में रिजर्वोयर दिए हैं, लिस्ट टू में आपको स्टेट्स दिए हुए हैं अलग अलग। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे स्टानले रिजर्वोयर है आपका, कोयना रिजर्वोयर है, जलापुट रिजर्वोयर है और भद्रा रिजर्वोयर है। जलापुट को छोड़ के हमने सबके बारे में डिस्कस किया था आपका। स्टानले रिजर्वोयर, जिसका दूसरा नाम जो है मेत्तूर डैम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है। मिला दो, एक का फोर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें कोयना रिजर्वोयर। कोयना रिजर्वोयर जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर है, कोयना रिवर के ऊपर। तो बी का टू ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का फोर ऑप्शन देखो किस किस क्वेश्चन के ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन दो एलिमिनेट कर सकते हो आप, क्योंकि ए का फोर जो है या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। बी का टू आपका यहाँ पे आ गया, तो बी का टू डी ऑप्शन में है सिर्फ, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देखोगे सी का जो है थर्ड हो जाएगा, उड़ीसा में है जलापुट। और भद्रा रिजर्वर जो है आपका कर्नाटका के अंदर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका द रिजर्वायर जीबी पंत सागर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सीडीएस 2007 का क्वेश्चन है। तो जीबी पंत की फुल फॉर्म है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये जो है आपका रिहंद रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है आपकी सोन रिवर की, उसके ऊपर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे उस पर। नेक्स्ट आपका यूपी पीएससी का 2014 का क्वेश्चन है। लिस्ट और डैम दिए हुए हैं, यहाँ पे रिवर है, राइट हैंड साइड में आपके डैम है। तो हीराकुड अगेन महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। गांधी सागर चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो सी का वन होगा आपका, सॉरी बी का वन होगा आपका और सी का फोर होगा। बी का वन और सी का फोर, तो बी ऑप्शन में है आपका यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका काकरापार जो है एक ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो काकरापार तापी रिवर के ऊपर है उकई डैम के पास में। और बेतवा रिवर के ऊपर जो है आपका माटाटीला प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2015 के अंदर पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेतवा रिवर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेतवा रिवर के ऊपर जो है आपका राजघाट डैम जो है आपका बना हुआ है, याद रखना है। तिलिया डैम जो है वो कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है? झारखंड पीसीएस 2016 के अंदर पूछा गया था आपका। तो तिलैया डैम जो है आपका वो बराकर रिवर के ऊपर जो है बना हुआ है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। दमनगंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट with about 115 किलोमीटर ऑफ माइनर कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज लोकेटेड इन? कौन सी जगह जो है ये सब लोकेटेड है? सीडीएस 1 2019 का क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें जो है आपकी दादरा नगर हवेली के अंदर जो है लोकेटेड है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? एनडीए 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। हीराकुंड रिजर्वायर संबलपुर दिया हुआ है, उकई रिजर्वायर अमरावती दिया हुआ है, तवा रिजर्वायर पंचमढ़ी दिया हुआ है आपका। ठीक है। तो अलग अलग बताना है इनमें से आपका कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। तो इसमें आप देखोगे उकई रिजर्वायर जो है अमरावती दिया हुआ है, ये गलत है दोस्तों। उकई रिजर्वायर जो है आपका अमरावती के उसमें नहीं है। तवा रिजर्वायर जो है ये भी पंचमढ़ी में नहीं है दोस्तों। उकई रिजर्वायर जो है आपका अमरावती की जगह सूरत आएगा यहाँ पे। और तवा रिजर्वायर जो है वो आपका तवा ऑफ होशंगाबाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ओनली जो है करेक्ट आंसर आपका आएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। अगेन एनडीए 1 2020 और एनडीए 2 2020 का जो है कंबाइंड क्वेश्चन है। कृष्ण राजा सागर डैम रिजर्वायर इज डेवलप्ड ऑन विच रिवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका रिवर कावेरी, याद रखना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर? एमपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है आपका है राणा प्रताप सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके लेफ्ट में रिजर्वायर दिए हैं, यहाँ पे आपका स्टेट दिए हैं। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, भवानी सागर और आपका भद्रा रिजर्वायर, ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो ए का जो है ऑप्शन होगा वन, भद्रा जो है आपका कर्नाटका के अंदर दिया हुआ है आपका। उसके बाद भवानी सागर आपका तमिलनाडु में है। गांधी सागर जो है आपका, ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। और राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में है। तो इनको सबको मिलाओगे आप, ए का वन, बी का फोर, ए का वन और बी का फोर। तो डी ऑप्शन जो है आपका आंसर निकल के आएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ही है। तो इसको आप जो है मार्क कर लेना डी ऑप्शन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। मल्लमपुजा डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? यूपी आर ओ मेंस 2017 का क्वेश्चन है, तो याद रखना है। मल्लमपुजा डैम जो है इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है, मल्लमपुजा रिवर के ऊपर। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव अ गुड डे।